बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको सलाम पहुँचे। हमारी मैच बारह की टीम ने कुछ सवाल निकाल के रखे हुए थे और उसमें से खतीजा का सवाल है। वो कहती हैं कि मेरी बहन की शादी होने वाली है और जो मंगेतर है हमें अब तक उसका पता नहीं चल पा रहा कि बोल चाल में कैसा है। अच्छा, ये बहुत सारे घरों में मसला होता है कि मंगनी के बाद लड़के से बहुत हुआ तो लड़की का कभी कभी राब्ता हो गया तो घर वालों से उसकी इंटरेक्शन नहीं हो पाता। वैसे तो एक बात याद रखिएगा, चीज़ों को ज़रा प्यार से मोहब्बत से अगर प्लान किया जाए तो हो जाता है। लाइक आप ये जानना चाहते हो कि बेटा बोल चाल में कैसा है, डीलिंग में कैसा है, सॉफ्ट है, हम्बल है कि नहीं है, ये लड़की वालों का हक है, इस्तेहकाक है। अगर लड़का गूंगा हुआ तो सारी उम्र लड़की इस बात पे रोती रहेगी कि वो एक्सप्रेसिव ही नहीं है, कभी बात नहीं करता, कभी तारीफ नहीं करता, कभी तहसीन नहीं करता। उस घर में खाने को जो कुछ मर्जी हो, घर बहुत अच्छा हो, गाड़ी भी हो, और अगर लड़का गूंगा निकल आया, जिसको बोलना ना आता हो, शाय हो या उसको आदत ही ना हो, तो यहाँ बहुत मसाइल पैदा होते। इवन ये मसले अगली नस्ल तक चलते। यानी एक गैर मुतमईन लड़की, एक गैर मुतमईन माँ, जिसके कानों में कभी ना अपनी तारीफ सुनी हो, ना अपनी तहसीन सुनी हो, ना खुशी ना गमी, वहाँ को फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी मौसम का, तो आप सोचिए ज़िंदगी भी बंजर सी हो जाती है। इसी तौर पे मुझे चूँकि मुख्तलिफ़ शहरों में जाने का मौका मिलता है जहाँ लोग अपने मंगेतरों या होने वाले दामादों से मिलवाने के लिए बुलवाते हैं। ये एक महंगा पैकेज होता है लेकिन उसका फ़ायदा बहुत सारा हो जाता है। हम खाना इकट्ठा खाते हैं। लाइक इस्लामाबाद में बाद रिश्तों के लिए तो मैं 2-2 दिन वहाँ रुका, उसमें जो 2-2 3 दिन उनके ऑप्शन थे उनको हमने देखा। इसी तौर पे लाहौर में, और अभी हाल ही में गया कराची, तो वहाँ भी एक लड़के के बारे में इस तरह का प्रॉब्लम था। तो उस बच्चे से मैंने बात की, उसको फिर अपने पास होटल बुला लिया और साथ ही मैंने लड़की के भाई से रिक्वेस्ट की कि वो भी आ जाए। इनफैक्ट ये जो आपके खून के रिश्ते हैं, इनमें से किसी एक के साथ लड़की के अलावा लड़के का लाइजान होना, उसका ताल्लुक़ होना, उसका तारुफ होना बहुत लाजिम है। कुछ समझदार जो दोस्त हैं वो तो ये भी करते हैं कि लड़की के वालिद बेटे को किसी न किसी अच्छे होटल पे खाने पे बुलाते हैं, उसमें खाने में खुद शरीक होते हैं या अपने बेटे को शरीक करते हैं। तो वहाँ उस बच्चे को बोलने का मौका दिया जाता है, उसके आइंदा आने वाले जो अज़ाइम हैं, जो प्लानिंग है, वो शेयर की जाती है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो बेटा एक भरम और लिहाज के रिश्ते में आपके साथ भी जुड़ जाता है और सिर्फ एक रस्मी रिश्ता नहीं रह जाता। क्योंकि रस्मी रिश्तों में बाज़ दफ़ा ये होता है कि लड़के शादी के बाद बदलिहाजी पे उतर आते और कोई बात हुई तो उन्हें एक जो आँख का शर्म और लिहाज होती है वो नहीं हो पाती। उसका ज़रूरी है कि जो मंगनी का अरसा है इसको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाए। कोई घर में छोटी मोटी तकरीब हो, कोई सालगिरह हो, अगर आप नहीं भी मनाते तो उसको बुलवाइए, उसमें बहन भाई इकट्ठे हों और कुछ चीज़ें ऐसी डिज़ाइन करें जिसमें माँ और बाप वहाँ से उठ जाएं और अपनी बहनों या सालियों और भाइयों के साथ बैठे खाना खाएं, कुछ गपशप करें। इनफैक्ट जब, और ये शादी के बिल्कुल करीब ज़्यादा करना चाहिए। और इनफैक्ट इसमें ये होता है कि आपको एक बहुत बड़ा एज हो जाता है इंसानी सतह पे, एक दूसरे के साथ जो तालमेल है, जो शायनेस है वो भी कम हो जाती है, जो एक्सप्रेशन है वो बेहतर हो जाता है। दूसरा, जितना ज़्यादा रिश्तों में लिहाज होगा, ताल्लुक़ होगा, उतना बेटी के लिए पिलर्स मजबूती के ज़्यादा हो जाते हैं। चूँकि जहाँ किसी ख़ानदान में किसी का भी लिहाज ना हो तो आप सख्त बात कहते हुए ना रुकते हो ना डरते हो। असूली तौर पे तो जो लड़के के माँ बाप हैं, जो समझदार हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो इस बात का एहतमाम ज़रूर करते हैं कि दोनों ख़ानदानों के बीच में मेल मुलाकात बढ़े और इन दोनों को आपस में बात करने का मौका भी मिले और एक दूसरे के बहन भाइयों के साथ बात करने का मौका भी मिले। आप ख़ानदानों को जोड़ रहे हैं, सिर्फ वलीमे और निकाह के बाद ये बात ख़त्म नहीं हो जाएगी। उस बेटी से आपके ख़ानदान की नस्ल आगे चलनी है और इन दोनों ख़ानदानों को आपस में एक दूसरे को बोझ के तौर पे लेके नहीं जाना, बल्कि मोहब्बत, आसूदगी, उनकी जो कुव्वत है आपकी कुव्वत बननी चाहिए। और अगर बहुत अच्छे ताल्लुकात बन जाएं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ससुर और जो बेटे हैं वो अपने दामाद के लिए और बहनोई के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी सोच लेते हैं कि जो उसके हाशिया गुमान में भी नहीं होते।
اس کو آگے رکھنے کے لیے, آگے لے جانے کے لیے اس کی زندگی کے, اس کی خوبیوں کے بارے میں پلان کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ مہارت ہے, یہ سکل ہے, یہ ایٹیٹیوڈ ہے, یہ ایپٹیٹیوڈ ہے. تو زندگی جب تک ایک دوسرے کو جانا نہ جائے, نہ تو مٹھاس کا پتہ چلتا ہے نہ کھٹاس کا پتہ چلتا ہے. کچھ مائیں میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں جو پوری کوشش کرتی ہیں کہ لڑکا سسرال والوں سے نہ ملے, تو ایسے موقع پہ اس لڑکے کے والد صاحب کو تھوڑا انیشیٹو لینا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ جب بچی آئے تو ایک ایلین ہو, اس کا خاندان بھی ایلین ہو, تھوڑا ان کو کسی نہ کسی کھانے پہ بیٹھنے پہ وہ بھی ان کو, بھائیوں کو اور ان کے ابا کو بلا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر تقریب خاندانی تقریب ہو, کچھ پروگرام, کچھ کھانے, کچھ چائے دفتر میں, کسی ہوٹل میں بھی ہو سکتی ہیں. چونکہ اگر آپ کا من پوتر ہے, مومن ہے, اور آپ کی پوری نیت یہ ہے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے محبت کی, اور ظاہر پیسوں کی بھی اور تعلقات کی بھی, تو ایک بنے بنائے رشتے, بنے بنائے لوگ آپ کے خاندان کی طاقت بننے آ رہے ہیں, تو طاقت بنا لیجئے. کمزوری بنانا ہے تو پھر آپ ان سے بندہ دور رہتا ہے, پھر وہ بوجھ بنتے ہیں. خواہشیں ہمیشہ پلان کر کے خوبصورت ایک عمارت کا اور خوبصورت شخصیت کا اور خوبصورت تعلقات کی بنیاد بنتے, اور اگر ان پہ نہ سوچا جائے تو پھر ذرا آپ تو خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں, لیکن جو کرتے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے. میں نے ہوتا دیکھا ہے, کیونکہ میں بہت ساری جگہوں پہ خود ان ایکسرسائزز کا حصہ بنا ہوں. بہت انجوائبل ہوتا ہے, چونکہ جو کام پھر والدین نہیں کر پاتے آپ اس کو پلان کرتے ہو, اور پلان کر کے ان بچوں کو نہ صرف ووکل کرتے ہو, ان سے سنتے ہو, اور بعض چیزیں ان کو دھیرے دھیرے کنوے بھی کرتے ہو. سلامت رہیے, رشتوں کے ساتھ خوش و خرم رہیے. اجازت دیجیے, السلام علیکم. زندگی ہے خوبصورت, خوبصورت لوگوں سے, خوبصورت چہروں سے, خوبصورت رنگوں سے, اور وہ لوگ جو اپنے مزاج کو سنبھال نہیں پاتے ان کی زندگی کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے. لوگ ان سے محبت کرنا کم کر دیتے ہیں, ان کی افیکٹیویٹی بھی کم ہو جاتی ہے. اور میں ہوں اختر عباس, آپ کے لیے لایا ہوں اینگر مینجمنٹ پہ پاکستان کا بہترین کورس. یہ کورس آپ کے پاس 50 گھنٹے رہے گا, اپنے لیپ ٹاپ پہ, اپنے موبائل پہ آپ اسے دیکھ سکیں گے. یہ کورس آپ کو ہیلپ کرے گا, 7 طرح کے ٹولز دے گا اپنے مزاج کو بہتر بنانے کا, اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا, اور اپنے غصے کی عادت پہ قابو پانے کا. یہ غصہ جو آپ کو بدنما بناتا ہے, یہ غصہ جو آپ کو لوگوں کے دلوں میں اور ان کی نگاہوں سے نیچے گراتا ہے, اس غصے کے اوپر بیٹھیے, اس کو سنبھالیے, اس کو اپنی قوت بنائیے. یہ کورس آپ کے ساتھ رہے گا, اور آپ کو اس کورس کو کرنا بے حد آسان. فون اٹھائیے, کال کیجئے 0332-746-8746. ہمیں آپ کا نام چاہیے, ای میل, واٹس ایپ نمبر, اور آپ کو مل جائے گا یوزر نیم اور پاسورڈ, جو آپ اپنے گھر بیٹھے رات کے 12 بجے, دن کے 1 بجے, جب آپ کا جی چاہے یہ کورس کیجئے. یہ کورس 50 گھنٹے آپ کے پاس رہے گا, اور ہمارے پاس آپ کے لیے صرف ایک کورس نہیں ہے, 12 کورس ہیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ, پرسنالٹی گرومنگ پہ, باڈی لینگویج پہ, کمیونیکیشن سکلز پہ. انفیکٹ یہ کورس آپ کی دنیا بدل دیں گے, یہ کورس آپ کے دل کی دنیا کو اجاگر کر دیں گے.